वेलकम बैक। दिस इज अवर सेकंड टॉपिक ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज आपका सेकंड टॉपिक चल रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। हमने बेसिक कंसेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक का अभी तक हमने उस पर डिस्कस की और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का किया। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमें किस पर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर। तो देखिए, हमारे पास जब भी हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, जो हमारे पास इस पी प्लेट पर फॉल करेगी, जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हमारे पास पी प्लेट से निकलेंगे, जो मूव करेंगे कहां की तरफ, क्यू प्लेट की तरफ। तो यहां पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारे पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड। तो हमारे पास जो है वही यहां पर लिखा है मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारे पास और वो फॉल करेगी किस पर, पी प्लेट पर, उतने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक प्लेट से मूव करेंगे पर सेकंड। इस मेटालिक प्लेट पी प्लेट से इमिट करेंगे हमारे पास पर सेकंड, जो मूव करेंगे कहां की तरफ, क्यू प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इमिटेड फ्रॉम मेटालिक प्लेट्स पर सेकंड। तो इसका मतलब यहां पर देखोगे आप, जैसे अभी हम यहां पर आपके पास कोई बल्ब है, उसकी अगर हम पावर को इंक्रीज करेंगे, जैसे हमारे पास पहले बल्ब आपके पास 100 वाट का है और 100 वाट का बल्ब जब हमारे पास है तो उसके बाद हम 200 वाट का बल्ब होगा वहां पर, उसके बाद 300 वाट का बल्ब होगा। तो जितनी हमारे पास बल्ब की पावर बढ़ेगी, समझे आप, जैसे 100 वाट का बल्ब है तो जितनी हमारे पास बल्ब की पावर बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या है, यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी हमारे पास जो है बढ़ेगी, उतने ज्यादा हमारे पास पी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे और जो मूव करेंगे कहां की तरफ, क्यू प्लेट की तरफ। तो जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमारे पास पी प्लेट से क्यू प्लेट की तरफ, तो उतनी ज्यादा हमारे पास करंट बनती है हमारे पास किसमें, इस सर्किट में। तो उतनी ज्यादा हमारे पास करंट फ्लो करेगी किसमें, इस सर्किट में। तो वही हमारे पास जो है, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वो भी बढ़ेंगे, जो मूव करेंगे हमारे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्यू प्लेट की तरफ मूव करेंगे उतनी ज्यादा करंट हमारे पास मिलेगी। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ आपका जो बनता है वो कैसा बनता है, वो स्ट्रेट लाइन शो करता है। इसका मतलब अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। क्लियर आपको? तो ये हमारा पहला जो आपके पास जो था कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ। वही यहां पर लिखा है मैंने, व्हेन वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट शोज स्ट्रेट लाइन, जो शो करता है स्ट्रेट लाइन को। तो ग्राफ जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन को शो करता है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जो हम क्यू प्लेट को पोटेंशियल देते हैं, ये जो आपके पास एनोड प्लेट है इसको हम पोटेंशियल देते हैं। कहां से देते हैं, यहां पर आपके पास वैरिंग वोल्टेज है, बैटरी आपके पास वैरिंग बैटरी है, यहां से हम वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पर भी रखते हैं क्यू प्लेट को, नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं हम क्यू प्लेट को। तो अब पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए यहां पर मैंने ग्राफ बनाया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम फिक्स करेंगे I1 पर। सबसे पहले जो हमारे पास जो लाइट आ रही है, जो फॉल कर रही है पी प्लेट पर, और यहां पर जब हमारे पास लाइट फॉल करेगी पी प्लेट पर, तो हमने लाइट की इंटेंसिटी को यहां पर हम कभी चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी जो है, वो लाइट जो हमारे पास जो फॉल कर रही है किस पर, इस पी प्लेट पर, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I1 है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या होता है, यहां पर देखोगे आप, जैसे हमारे पास I1 और इधर देखोगे आप, ये जो ग्राफ हमारे पास I1 इंटेंसिटी पर ग्राफ कैसा बन रहा है। तो यहां पर देखोगे आप, ये जो आपके पास ये जीरो वोल्टेज हमारे पास है, यहाँ के लिए आपके पास आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल, और इधर के लिए आपके पास आया आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जीरो पोटेंशियल पर भी हमारे पास करंट है, क्योंकि करंट यहां पर आपको जो मिल रही है, उसके बाद जब हमारे पास पोटेंशियल आप पॉजिटिव पोटेंशियल देते जाओगे आप, तो करंट हमारे पास बढ़ती जाएगी अप टू मैक्सिमम वैल्यू। तो जब हमारे पास करंट मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, उसके बाद करंट बढ़ती नहीं है, जिस करंट को कहा जाता है सैचुरेशन करंट कहा जाता है। तो देखिए, इसका मतलब हमारे पास अभी अगर हम यहाँ पर वोल्टेज दी ही नहीं, किसको, हम यहाँ पर इसको वोल्टेज दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम इस क्यू प्लेट को हमने कोई पोटेंशियल ही नहीं दिया, तो क्यू प्लेट पर पोटेंशियल देने अभी देते ही नहीं हम, जीरो पोटेंशियल पर भी हमारे पास यहाँ पर आपको करंट मिलती है। और यहाँ पर देखिए वो करंट कितनी है, जो यहाँ पर आपको ग्राफ में दिखाया गया है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारे पास। तो वो कैसे हमारे पास, वो कैसे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो ही हमारे पास यहाँ से लाइट आती है जिसकी कोई इंटेंसिटी होती है, तो उस इंटेंसिटी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं।
तो जो ही हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो लाइट आ रही है, जैसे यहाँ पर बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, और 100 वाट का बल्ब जो है वो लाइट, वहां से जो लाइट आएगी, जिस इंटेंसिटी से लाइट आएगी वो फॉल करेगी जब हमारे पास इस पी प्लेट पर, तो यहाँ से अगर हम कहेंगे हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो जाएंगे इधर उधर, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो कहां पर पहुंचेंगे, क्यू प्लेट्स पर पहुंचेंगे, जो इस सर्किट में फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ करंट मिलेगी 0 वोल्ट पर। इसका मतलब अभी हमने ये वोल्टेज यहां से नहीं दिया है, तो इस टाइम भी हमारे पास जो है 0 वोल्ट पर भी हमारे पास इस सर्किट में करंट फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब फॉल करती है पी प्लेट पर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलने शुरू हो जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्यू प्लेट तक पहुंच ही जाते हैं। अगर हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्यू प्लेट पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 0 वोल्ट पर भी करंट मिलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल देते हैं। हम यहां से हमारे पास एक वायरिंग बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल क्यू प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास पी प्लेट के साथ कनेक्ट है। जब पॉजिटिव पोटेंशियल हमारे पास क्यू प्लेट के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब हमने क्यू प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा। जब हम क्यू प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं तो उसके बाद हम ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। जी हम पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो यहां से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू हो जाएंगे। कहां से? हमारे पास, जैसे हमारे पास पहले 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, मूव कर रहे थे कहां की तरफ? क्यू प्लेट्स की तरफ। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करेंगे कहां की तरफ? क्यू प्लेट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, ये भागेंगे कहां की तरफ? पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागेंगे। तो जितनी तेजी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर पहले 50% इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्यू प्लेट की तरफ जा रहे थे, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां की तरफ मूव करेंगे? क्यू प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्यू प्लेट की तरफ ज्यादा हमारे पास मूव करेंगे तो करंट भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे भी, समझे आप, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे भी हम, लेकिन अब इसके बाद हमारे पास जो है करंट बढ़ती नहीं है। उसके बाद करंट हमारे पास क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। तो जिस करंट को क्या कहा जाता है? सैचुरेशन करंट। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है? सैचुरेशन करंट कहा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम ये जो क्यू प्लेट है इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, हम जो हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे हम इसको, तो यहां पर जो हमारे पास जो 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वहां के लिए, समझे आप, क्यू प्लेट की तरफ जा रहे थे, अब जब नेगेटिव पोटेंशियल हम देंगे तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे वहां की तरफ वो डिक्रीज होते जाएंगे, समझा। जब डिक्रीज होते जाएंगे करंट भी हमारे पास कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमारे पास जब, क्योंकि हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, तो हमारे पास जो है इन इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो जिस वेलोसिटी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो हमारे पास क्यू प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, कहां की तरफ? वापस आ जाएंगे, यहाँ की तरफ ये मूव करेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है। तो जितना हम अब नेगेटिव पोटेंशियल हम बढ़ाते जाएंगे, जितना हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो कहां से? वो वापस आ जाएंगे क्यू प्लेट की, पी प्लेट की तरफ वापस आ जाएंगे। तो आहिस्ता 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 हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फिर हमारे पास क्यू प्लेट की तरफ मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब करंट हमारे पास जब 0 होती है तो वो कब होती है? जब यहां पर हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जब देंगे, उस नेगेटिव पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पर हमारे पास करंट 0 हो जाती है, क्योंकि हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे, हम पहले हमारे पास करंट कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन जो ही हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे हमारे पास एक ऐसी नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा जहां पर हमारे पास करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास वो पोटेंशियल होता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जहां पर हमारे पास क्या हो जाती है? करंट क्या हो जाती है? वो 0 हो जाती है। तो वही यहां पर डिस्कस किया है हमने। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये जो आपको मैंने कहा कि हमारे पास जो है पहले हम पॉजिटिव, पहले 0 पोटेंशियल पर भी हमारे पास करंट होती है, उसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, करंट बढ़ेगी बढ़ेगी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद करंट हमारे पास नहीं बढ़ेगी, जिसको कहा जाता है सैचुरेशन करंट। उसके बाद जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे हम, तो नेगेटिव पोटेंशियल पर हमारे पास करंट डिक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास जो हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा जहां पर हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगी, जिसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद अगर आप करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे, जैसे हमने पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट को I1 पर रखा, उसके बाद हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम I2 पर रखेंगे, हम फिर से हम वही मेथड करेंगे। हम पहले हम वोल्टेज नहीं देंगे, हम कोई वोल्टेज नहीं देंगे, हम तो हम देख रहे हैं कि 0 वोल्ट पर भी हमारे पास करंट आ रही है, समझे आप। उसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो करंट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। उसके बाद हम जो ही हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल देने के बाद हमारे पास एक ऐसा हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे भी आप, फिर हमारे पास करंट नहीं बढ़ेगी, जिसको कहा जाता है सैचुरेशन करंट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। हम तो नेगेटिव पोटेंशियल देने के बाद हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, जहां पर हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? वो 0 हो रही है। तो यहां पर भी देखिए आपके पास, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने से सैचुरेशन करंट तो बढ़ रही है। देखिए सैचुरेशन करंट तो हमें बढ़ी,
यहां पर पहले थी, उसके बाद यहां पर पहुंची, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास जो है वो सेम आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो है इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डोंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। क्यों नहीं डिपेंड करता है? अगर आपको ये पूछा जाएगा क्यों नहीं डिपेंड करता है, देखिए हमारे पास जो है आपको पता है जो हमारे पास फोटान की जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है? h nu की होती है, क्योंकि हमारे पास जब लाइट आती है यहां से वो फोटान आता है, फॉल करता है किस मेटालिक सरफेस पर। तो एनर्जी जो हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। तो यहां पर अगर हमारे पास अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है, अगर हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ती है तो इंटेंसिटी बढ़ने से हमारे पास फोटान की एनर्जी नहीं बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने से हमारे पास नंबर ऑफ फोटान्स हमारे पास बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटान्स जो इमिट होंगे हमारे पास किसी सोर्स से वो बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास एनर्जी हमारे पास फोटान्स की सेम रहती है। जब हमारे पास एनर्जी फोटान की सेम रहेगी तो जिस एनर्जी से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहे थे कहां की तरफ? क्यू प्लेट की तरफ। अब जिस वो जो हमारे पास अपोजिट में एनर्जी लगेगी, जिस एनर्जी से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्यू प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे उतनी एनर्जी लगेगी हमें इनको रोकने के लिए, समझा? इसका मतलब जो एनर्जी इनको हमें रोकने के लिए लगती है वो क्या आपके पास होती है? वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, समझा? तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर आप चेंज कर रहे हो, आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट के चेंज होने से हमारे पास फोटान की एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो जिस एनर्जी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं और उतनी एनर्जी लगती है हमें इनको रोकने के लिए जब हमारे पास जो एनर्जी देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो जाएंगे? होंगे वो रुक जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास इक्वल एनर्जी होती है, जिस काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पी से क्यू की तरफ, उतनी एनर्जी हमें अपोजिट में देनी होती है, जिसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, हम बोलते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और आपको जो करंट मिलती है वो क्या मिलती है? वो हमारे पास जीरो करंट मिलती है एट नेगेटिव पोटेंशियल पर। तो इसका मतलब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास, क्योंकि आपके पास लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से हमारे पास जो एनर्जी जो हमारे पास जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमारे पास चेंज नहीं होती है। अलबत्ता लाइट की इंटेंसिटी से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो हमारे पास मेटालिक सरफेस से निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे, या हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी अगर हमारे पास बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटान जो होंगे जो फॉल करेंगे हमारे पास पी प्लेट पर वो ज्यादा होंगे, वो ज्यादा फॉल करेंगे, लेकिन एनर्जी हमारे पास हर एक फोटान्स की क्या होगी? वो सेम होगी, समझे आप? तो इसका मतलब जिस एनर्जी से हमारे पास, क्योंकि वही जो फोटान आता है, जिस एनर्जी से फोटान जब आता है वो फॉल करता है पी प्लेट पर, तो वही फोटान की एनर्जी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसका कोई पार्ट कुछ पार्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पी से क्यू प्लेट की तरफ मूव करते हैं। अगर अब हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो उतनी एनर्जी हमें लगेगी उनको रोकने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। जो नेगेटिव पोटेंशियल हम यहां पर देते हैं क्यू प्लेट से, जिसकी वजह से हमारे पास वो रुकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो है इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमारा एनर्जी चेंज नहीं होती है अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करोगे आप। तो वही यहां पर मैंने लिखा है फिक्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट I1। पहले हमने लाइट की इंटेंसिटी को I1 पर फिक्स करके रखा है। व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल इज गिवन टू प्लेट Q, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। उसको क्या कहा जाता है? सैचुरेशन करंट कहा जाता है। व्हेन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट Q इज मेड नेगेटिव, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज शार्पली टू जीरो। तो वही मैंने डिस्कस किया, जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे करंट बढ़ेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू, जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगी? शार्पली जीरो हो जाएगी। जिस पोटेंशियल पर हमारे पास करंट जीरो हो जाएगी उसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो नोन एज, को क्या कहा जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखिए हमारे पास जो है इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, सैचुरेशन करंट बढ़ रही है, पहले यहां पर थी उसके बाद यहां पर पहुंची, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केसेस में हमारे पास क्या है? वो सेम है। अब देखिए आपको पता है जब लाइट आएगी, जब फॉल करेगी इसमें हमारे पास किस पर? इस पी प्लेट पर फॉल करेगी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेटालिक सरफेस के अंदर होते हैं, कुछ सरफेस पर होते हैं,
तो जो अंदर होते हैं तो वहां पर उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, दूसरे आयंस के साथ टकराते हैं तो वो कुछ एनर्जी लॉस करते हैं, और कुछ एनर्जी जो हमारे पास जो सरफेस पर होते हैं तो इजीली मूव करते हैं, तो कुछ की एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो जिस जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास वो मूव करते हैं कहां की तरफ, क्यू प्लेट की तरफ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी की होती है 1/2 mv²। तो जिस काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पी से क्यू की तरफ, उतनी हमारे पास यहाँ पर हम एक एनर्जी देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर देते हैं। तो वो जो हम नेगेटिव पोटेंशियल हम यहाँ पर देते हैं किस पर, क्यू प्लेट पर, वो एक एनर्जी होती है अपोजिट डायरेक्शन में, समझा। तो उसको हम बोलते हैं वो जो आपके पास एनर्जी जो होगा वो वर्डन होगा, वर्डन टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास जो है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे पास पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उतनी एनर्जी लगेगी हमें उनको रोकने के लिए। इसका मतलब वर्डन टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास किसके होगा, वो EV0 के इक्वल होगा। E is the charge on photoelectron and V is the stopping potential। तो इसका मतलब वर्डन टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वर्डन होता है एनर्जी के इक्वल, इसका मतलब उतनी एनर्जी लगेगी, उतना ही हमें काम करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिन जो हमारे पास पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, उतनी हमें वर्डन करना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। क्लियर हो आपको? तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज EV0 के इक्वल होगा। इसका मतलब जितनी जिस एनर्जी से यहां से हमारे पास पी से क्यू की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उतनी एनर्जी लगेगी हमें इनको रोकने के लिए। वो एनर्जी किसकी होती है, वो EV0 के इक्वल होता है। तो वो हमारे पास वो एनर्जी, उसी एनर्जी को हम वर्डन के जरिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ये इसके वो किसके इक्वल होगा, वो वर्डन टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल होंगे, इक्वल होंगे आपस में। इसीलिए मैंने लिखा इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, काइनेटिक एनर्जी किसके होगा, वो वर्डन टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। 1/2 mv² जो होगा वो EV0 के इक्वल होगा। जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उतना ही हमें काम करना पड़ेगा टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन, समझा। तो वो भी हमारे पास एनर्जी होती है, जो एनर्जी हम क्या देते हैं, यहां से देते हैं जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, हम किसको, क्यू प्लेट को। तो ये अभी हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल जब हम देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, तो उसकी वजह से ये जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया। अब हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, आपको पता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ती है, किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या किया, फिक्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स करके रखा है, और यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। पहले हमने फ्रीक्वेंसी μ1 रखा, उसके बाद μ2 रखा, उसके बाद μ3 रखा। तो देखिए, जब हम पूरा वही डिस्कस करेंगे, यहां पर भी ग्राफ हमारे पास किसके, जो चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने फिक्स करके रखा है, और यहां पर भी हम यहां पर भी हमारे पास जीरो पोटेंशियल पर आपको करंट मिलेगी, समझा, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, उसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे आप, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पर हमारे पास करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास करंट बढ़ेगी नहीं, जिसको कहा जाता है सैचुरेशन करंट। तो यहां पर हमारे पास जो है, अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट केस में हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, दैट इज μ2। जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को, अब हमने फ्रीक्वेंसी को μ2 पर रखा, तो μ2 पर रखा, फिर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो करंट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, समझा। जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो करंट हमारे पास डिक्रीज होते होते आपके पास एक स्टॉपिंग वोल्टेज आ जाएगा, जिसको हम V02 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हमारे पास करंट क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। पहले केस में V01 पर हमारे पास करंट जीरो हो रही है, दूसरे केस में V02 पर, और तीसरे केस में हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी μ3 होगी, उस टाइम हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो V03 होगा, जिसको V03 बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हमारे पास सैचुरेशन करंट सेम रह रही है, सैचुरेशन करंट हमारे पास नहीं बढ़ रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। जो हमारे पास जिस पोटेंशियल पर हमारे पास करंट क्या हो रही है, वो जीरो हो रही है। ये क्यों बढ़ रहा है, इस पर अगर हम डिस्कस करेंगे, इस पर डिस्कशन ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, आप यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, मैं अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा मैं, तो एनर्जी हमारे पास फोटॉन की क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जिस एनर्जी से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास लाइट जो है, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, और जिस एनर्जी से ये फोटॉन फॉल करेंगे किस पर, इस पी प्लेट पर, तो अगर हमारे पास फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो फोटॉन की एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी हमारे पास, क्योंकि वही फोटॉन की एनर्जी डिवाइड हो जाती है
एक तो हमारे पास फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस पर लाती है, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा पार्ट उस एनर्जी का जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, फोटॉन की दूसरा पार्ट जो एनर्जी का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, जिस एनर्जी से हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मतलब फोटॉन की एनर्जी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ये भी हमारे पास एक एनर्जी है, समझा? जिस एनर्जी से हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है जो हमारे पास पी प्लेट से क्यू प्लेट की तरफ जा रहे थे। तो अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिस एनर्जी से हमारे पास ये पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, जी अगर ये एनर्जी बढ़ेगी तो अपोजिट में भी हमें एनर्जी बढ़ेगी, जिस एनर्जी से हमें इनको रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमारे पास क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी तो अपोजिट में भी हमारे पास जो है एनर्जी वो भी बढ़ेगी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब हमें भी पोटेंशियल भी हमारे पास जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जब वो बढ़ाएंगे हम, तभी जाकर हमारे पास जिस तेजी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कहां की तरफ? क्यू प्लेट की तरफ, तो वो भी हमारे पास क्या है? फिर वो रुक जाएंगे। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमने जो डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, लेकिन सैचुरेशन करंट हमारे पास क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। तो वही यहां पर लिखा है, व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस बट सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम। सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज रहेगा विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे। अब यहां पर एक और क्वेश्चन निकलता है, छोटा सा क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज द फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इम्पॉसिबल। ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर हमारे पास लाइट जो हमारे पास आती है उसकी फ्रीक्वेंसी, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, लेकिन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, समझे आप? तो यहां पर हमारे पास, क्योंकि जब हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कांसेप्ट पढ़ा था, हमने कहा था ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक लाइट की एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब फॉल करती है मेटालिक सरफेस पर, तभी जाकर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक मेटालिक सरफेस से निकलते हैं। तो हमारे पास हर एक लाइट की हर एक फ्रीक्वेंसी से इस पी प्लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। हमारे पास एक लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, समझे आप? वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से नहीं निकलेंगे। जैसे अगर मैं कहूंगा, मैं जैसे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, सिंपल मैं आपको कहूंगा मैं, तो यहां से ये अगर हमें कहूंगा ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो यहां पर आपके पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, इससे बिलो हमारे पास जो है यहां पर आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यहां पर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जी हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटोइलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और हमारे पास करंट भी मिलेगी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी मिलेगी। तो ये हमारे पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से निकलते हैं और फिर हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी होती है। कभी कभार आपको पूछा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, यहां पर आपने इन कांसेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है, एक नंबर का वो पूछते हैं। तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब थोड़ा सा हमारे पास यहां पर आपके पास एक ग्राफ है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ। तो देखिए यहां पर अभी हमने डिस्कस किया, देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर आपके पास ये आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हमारे पास बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर तो आपको पता ही है, यहां पर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वो जीरो होगा। लेकिन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जब बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आपका जो बन रहा है, वो देखो यहाँ पर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, समझे आप? स्टॉपिंग पोटेंशियल
नहीं कर रहा है, लेकिन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, समझे आप? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो हमें जो हमारे पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये भी बढ़ता जाएगा। क्लियर आपको? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, समझे आप, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो जितनी एनर्जी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी तो उतना ही हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, वो रुक जाएंगे पी से क्यू की तरफ जाने में। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है। तो इस पूरे को हमने डिस्कस किया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें लाइट आती है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, मेटालिक सरफेस पर फॉल करती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो वो इलेक्ट्रॉन जब एक सर्किट में फ्लो करते हैं तो करंट हमारे पास बनती है, जिस करंट को कहा जाता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट।